साथियों नमस्कार, मेरे सभी सरकारी मास्टर और मास्टरनी जी को नमस्कार। बनने वाले हैं ऐसा तो मैंने सोच ही लिया है और उसमें काफी हद तक आप लोग उस पर आगे चल भी रहे। तो नमस्कार मेरे सभी भावी शिक्षकों को जो सरकारी टीचर बनने वाले हैं, तो सभी को नमस्कार भाई। एक शाम वाली संध्या वाला नमस्कार। तो दोबारा से जैसा कि इस शो का बहुत बेसब्री से इंतजार था, बहुत बेसब्री था सर, सीटेट का रिजल्ट आ गया, अब सर आगे क्या क्या हो रहा है, सर क्या कर दिया ऐसा। तो दोस्तों अब उसी के रिगार्डिंग में आपको बहुत कुछ एक ऐसा सरप्राइजिंग और एक ऐसा अमेजिंग एक शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जो आपकी तरह स्टूडेंट है, लेकिन उसने कुछ तो ऐसा करा कि आज वो हमारे साथ लाइव है। तो आज जो मेरे साथ लाइव है हमारी स्टूडेंट, मेरी स्टूडेंट जो शिल्पी राठौर ने टीचर्स अड्डा से ही पढ़ाई करी और कैसी परिस्थिति में पढ़ाई करी आप सुनेंगे। आपको हंसी भी आएगी, थोड़ा अजीब सा भी लगेगा, यार ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि समस्याएं सबके साथ है। तो शिल्पी राठौर हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो शिल्पी, आप मेरी बात को सुन पा रहे हो? जी सर। हाँ, तो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भाई। सभी लोग एक बार फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएं। गुड इवनिंग। बताइए शिल्पी जी, आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? एक बार ये भी यस सर। बहुत बढ़िया। तो हमारे साथ काफी स्टूडेंट्स है, प्रीति, ललन, मुजीबा, सोनाली, वाणी सिंह, काफी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, पूजा कुमारी जी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं शिल्पी राठौर को मैंने सबसे पहले क्यों सिलेक्ट करा, ऐसा क्या कारण है और क्यों उनको सबसे पहले उनको क्यों, क्योंकि दोस्तों आपने बहुत देखा होगा कि सर बहुत ये चीज सुनी होगी कि ये जो है सर कि 30 में से 30 इस बार भी जो है 30 में से 30 जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड चल रहा है इस बार भी कायम करा। और क्या करा है कि 30 में से 30 इस बार जैसा भी पेपर हुआ, पेपर मुश्किल आया, इजी आया, कई शिफ्ट पेपर हुआ, ऑनलाइन हुआ, तो इस बार भी वो रिकॉर्ड कायम है। और ये इसकी कहानी मैं नहीं बताऊंगा, शिल्पी राठौर एक स्टूडेंट टीचर्स अड्डा की वो कहानी बताएंगे। तो शिल्पी, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल, साथियों जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए ये सेशन हो सकता है उनके जीवन में ये सेशन बहुत बड़ा बदलाव कर दे। कहीं नहीं सर वो 15 मिनट का सेशन है, मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। तो चलते हैं उस सेशन की तरफ। तो शिल्पी, मैं ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा। सर, आई एम शिल्पी राठौर फ्रॉम दिल्ली। हाँ जी। आई एम मैरिड वुमेन। सर मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बताना चाहूंगी आपको, मेरे 2 बच्चे भी हैं और 10 साल मेरी शादी को हो गए हैं। सर एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे मतलब लगने लगा था कि मैं शायद ही अब कुछ कर सकती हूँ। मतलब ये सबके साथ आता है, मैरिड वुमेन जितनी भी हैं वो इस बात को समझ सकती हैं कि मतलब 90% लेडीज ये सोच लेती हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सर मैं कहूंगी कि मेरे हस्बैंड का मेरे मतलब जो मेरी इच्छाएं थी मैंने उनको बताई थी शादी से पहले कि मेरा टीचिंग में जाना है मुझे। तो फिर उन्होंने मुझे बाद में मोटिवेट किया कि अब हमारी फैमिली भी कंप्लीट है देखो, और आपने मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज करा है। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मेरी फैमिली को भी समझा, मुझे समझा, और मैं भी आपके सपने को पूरा करना चाहता हूँ। अब भी टाइम है, आप कुछ कर सकती हो। तो सर मेरे मतलब हस्बैंड ने मुझे फोर्स करके जबरदस्ती मुझे बीएड कराई सर। और सर बीएड अभी लास्ट ईयर ही मेरी 2021 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई। और उसके बाद मैंने जस्ट बीएड की एग्जाम दी थी, मैंने सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी, मैंने सर की प्रीवियस ईयर की वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया था चीजों को। मैं पहले क्या करती थी, डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाती थी। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि मतलब यार ये चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, ये क्या चल रहा है। मतलब क्वेश्चंस मेरे को समझ नहीं आता था कि जिन पे आज क्या, ये वाइगोस्की कौन है। फिर मैंने सिलेबस को देखा, अच्छे से समझा, फिर आपकी सर सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी प्रीवियस ईयर की सारी वीडियो देखी, सारी बातें टिप्स पे समझी, डिटेल में कंटेंट को जाना समझा। और साइकोलॉजी में सर आप यकीन नहीं मानोगे, आपकी मस्ती की पाठशाला के साथ मुझे इतना आनंद आता था ना। मैं मतलब किचन में होती थी, इवन कुछ भी घर का जो भी मेरा डेली रूटीन होती थी उसके साथ मेरे घर में मस्ती की पाठशाला चल रही होती थी। और मैं अपनी मेमोरी में उसे फील करती थी, जो भी आप टिप्स बताते थे, जो भी, या कभी स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं ले पाई तो फिर उसको क्या करती थी, सर देखो मैरिड लाइफ है, मैं प्रॉपर्ली नोट्स तो नहीं बना पाती थी, बट ये है कि हाँ नोट्स आपको बनाने चाहिए। जो भी आपके माइंड में जो आपने देखा, जो समझा, उसको उस कंटेंट को लिखिए आप, और इतना लिख लीजिए कि आप उसको जब टाइम पर आपको वो समझ में आ सके चीजें। क्योंकि अपना लिखा हुआ जो होता है, जो हम समझ के लिखते हैं ना, वो बहुत बेनिफिट देता है। शायद मैंने डीपली चीजों को समझा, जाना, वही सर मेरे बस साइकोलॉजी में अच्छा कर गई मैं। और हाँ ये बताना चाहूंगी, आप साइकोलॉजी पे बहुत अच्छा फोकस कीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो मेन है। सीटेट का बिल्कुल बेस तैयार हो जाता है आपका। अगर यहाँ आपके 30 आप लोग 30 आ गए, इसका मतलब आपकी साइकोलॉजी इतनी अच्छी हो गई कि आप उसकी हेल्प आपको पेडागोजी में मिलने वाली है। तो पेडागोजी के जो 50 नंबर के कंटेंट है, आप वहां पर भी अच्छे स्कोर कर पाएंगे।
जी सर। तो दोस्तों ये शिल्पी राठौर जी का जो, जैसा कि आपने पता है कि मैरिड लाइफ है, कितना मुश्किल होता है, पूरे एक नई जगह जाना, पूरी फैमिली को देखना, संभालना, जी जी और उसके बाद अपने सपनों को भी पूरा करने का एक कहते हैं ना, एक रिक्वेस्ट डालना है कि मेरे भी ये सपने हैं और मेरे भी ये ड्रीम है। तो आप उसमें परफेक्ट, पहले एक मैरिड लाइफ को अच्छी तरीके से मैनेज करा, जिसमें आपको 10 साल लग गए ये सारी चीजें मैनेज करने में। उसके जी बाद सर, बिल्कुल। फाइनली आपकी फैमिली का सपोर्ट आया, आपके हस्बैंड की नहीं ठीक है, अब आपका जो ड्रीम है उसको पूरा कर। तो मैं बता दूं एक बार, शिल्पी राठौर का जैसे रोल नंबर मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है। तो इनका अगर देखें तो भाई पेपर अगर सेकंड देखें, क्यों मैंने इनको बुलाया, पेपर सेकंड है जिसमें इनका सीडीपी में 30 में से 30 दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब अच्छे नंबर, और टारगेट क्या है 110 नंबर आए हैं। 110 नंबर आए हैं पेपर सेकंड के ना, जो कि बहुत मुश्किल बताते हैं ना, 90 लोग नहीं ना पाते हैं। और अगर हम पेपर फर्स्ट की बात कर लें, पेपर फर्स्ट में 1 नंबर कम रहेगा, नहीं तो उसमें भी 30 में से 30 आते हैं, वहां पे भी 29 नंबर हाईएस्ट नंबर उसी में आए हैं, और वहां पे भी स्कोर 110 रहा है। तो यानी कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी अगर ये स्कोर आए तो मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात है। तो शिल्पी मेरे को एक चीज और बताएं कि अब आपको फील कैसा हो रहा है, जैसे आप स्ट्रगल फेज में रहे, फील कैसा जी हो रहा सर। है, अब क्या फील हो रहा है? सर फील तो सर बहुत अच्छा हो रहा है। सर मैं बताना चाहूंगी, जितनी खुश मैं हूँ उससे कई ज्यादा खुश मेरे हस्बैंड है मेरे लिए। वाओ, सर मैं ग्रेट। बताना चाहूंगी, रात को वो मिठाई लेकर आए और सुबह उन्होंने अपने हाथ से भगवान को प्रसाद चढ़ाया है। मतलब वो बोलते हैं कि जो ये तुम्हारा इम्तिहान नहीं है, ये मेरा इम्तिहान है। ग्रेट, अमेजिंग। सर बहुत, मैं कहूंगी कि भाई जो भी मैरिड वुमेन है, चाहे जितने भी जेंट्स हैं, चाहे आपकी सिस्टर हो या आपकी वाइफ हो, प्लीज उनको समझो, उनके सपनों को पूरा करने में प्लीज उनको सपोर्ट करो, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करती है, आपके घर को संभालती है। आप भी प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए। चलिए, बहुत एक मोटिवेशनल कोट बताया आपने। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा जैसे कि आपसे, कि अगर बात करें कि जो जैसे ये सीटेट में 30 में से 30 की कहानी आप बता रहे हैं, अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर मैं बात जी करूं सर। सबसे इंपॉर्टेंट आपके हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि किस सब्जेक्ट से शुरुआत करी जाए, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसकी तैयारी के लिए क्या करी जाए, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें? सर अगर सीटेट के बिहाफ पे मैं बोलूँ तो चाइल्ड साइकोलॉजी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर हमारी सीडीपी पे हम जितना अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो उतना ही बेनिफिट हमें सभी सब्जेक्ट में मिलेगा, क्योंकि जिसकी सीडीपी स्ट्रॉन्ग है तो वो पेडागोजी में भी अच्छा कर जाएगा सर। तो ये बेनिफिट मुझे मिला मेरी चाइल्ड साइकोलॉजी। मैंने मतलब सर मैं एक आपको और बताना चाहूंगी, जब आपकी मस्ती की पाठशाला चल रही होती थी, तो जैसे कि एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी क्या कहती है कि मतलब आपके घर का वातावरण, इन्वायरमेंट जैसा होगा, आपके बच्चे में भी वही, मतलब वही व्यवहार में उसके परिवर्तन आएगा। तो सर जब आपकी मस्ती की पाठशाला में देखती थी, तो मेरे बच्चे बाद में मैं नोटिस करती थी, जब वो खेल रहे होते थे ना सर, तो सर वो बिल्कुल आपके अंदाज में बोलते थे कि अब स्टार्ट होने जा रहा है दंगल, और हम गर्दन उखाड़ देंगे, पेपर फाड़ देंगे, करके दिखा देंगे। तो सर मतलब हमारे घर का माहौल पूरा वही वही पढ़ाई वाला बन जाता था। कहने का मतलब कि आप भी सीडीपी में सर पढ़ने। मैंने पूरा फोकस किया है, मेरा पूरा फोकस सीडीपी में था। अच्छे से मैंने डीपली पढ़ा है, कंसेप्ट एक एक अच्छे से क्लियर कर दिया। तो यानी और कि सर मैं बताना चाहूंगी कि जो ये थ्योरी होती थी ना, मैं उनको प्रैक्टिकली ना अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट भी करके देखती थी। और मेरा देखो सर, ये फायदा है मैरिड लाइफ का। ये मैरिड वुमेन के लिए मैं स्पेशली बोलना चाह रही हूँ कि हम लोगों को, हम चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली चीजों को देख रहे होता हुआ कि हमारे बच्चे हैं, ज्वाइंट फैमिली है, हमारे सब स्टेज के हमें बच्चे मिल रहे हैं, तो हम वहां पर चीजों को होता हुआ देख रहे हैं, प्रैक्टिकली हमें सब कुछ पता चल रहा है, तो हम चीजों को डीपली समझ पा रहे हैं सारे। तो ये बेनिफिट सर मुझे मिला, मैंने देखा। तो ये क्या है आपकी, मेरे को जो ऐसा लग रहा है ना, ये क्या है आपकी सोच है ऐसी, आपकी ऐसी अपनी सोच ऐसी बना ली आपने कि मेरे को उस मैरिड लाइफ में भी फायदा मिल रहा है, यानी कि जी कहीं सर। ना कहीं। जी सर मेरे हस्बैंड मेरे को मोटिवेट करते हैं, वो हमेशा मुझे यही बात बोलते हैं सर कि सब कुछ यहाँ से होता है, तुम बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल। पॉजिटिव रहोगी ना तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो सर मतलब मेरी इंस्पिरेशन ना मेरे हस्बैंड ही है। तो यानी कि वो सोच से बदलाव आया जी कि आपने सर। करने का वो करा। अच्छा, तो जी इसमें जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं यहाँ से, अगर आपसे बात करूं, जैसे कि बात करें अगर इनका सिलेबस की बात करें अगर इनका जो है स्ट्रेटजी की बात करें, कि सिलेबस के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में, अगर सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? सिलेबस आपके सिलेबस के कैसे? बारे में मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस को जानिए कि चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या, क्या क्या इसमें टॉपिक है। ठीक है, फिर आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल बेस तैयार कीजिए। सबसे पहले आप चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ये
बाल विकास जो है स्टार्टिंग यहाँ से कीजिए, शिक्षण अधिगम को समझिए, जानिए। और जैसे सर बता रहे हैं, बस टीचर श्रद्धा की टीम जो कह रही है ना, सर ने जो कह दिया, बस आप अपने फैसिलिटेटर पर भरोसा कीजिए और आपकी बताई हुई स्ट्रेटेजी से सर जो चलेगा ना, वो 110 क्या 110 तो मेरे आए हैं, वो भी मैरिड लाइफ के साथ तो सब कुछ मैनेज करते हुए 140 भी आ सकते हैं। आपके लिए देखो स्टूडेंट के कमेंट क्या आ रहे हैं। हेलो मैम शिल्पी मैम, यू आर जस्ट लाइक ए सीडीपी क्वीन। ओ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक होता ना कि कहीं ना कहीं आपको देख के आपको खासकर आपको लाने का मेरा मकसद ये था, कहीं ना कहीं हम ये अपनी समस्याओं को अपने दिमाग में ज्यादा बैठा लेते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ कुछ ज्यादा ही समस्याएं हैं, मेरे साथ बहुत सारी चीजें हैं, घर की जिम्मेदारी भी ये है वो है। सर 1 मिनट होल्ड चाहूंगी। लेकिन आपने उसको बिल्कुल पलट दिया है। सर 1 मिनट होल्ड। हाँ हाँ, आपने उसको क्या करा, पलट दिया। तो साथ आप एक चीज देखिएगा, सिलेबस के बारे में बताया, स्टडी बना, मतलब मेन चीज क्या है, आपका विचार, आपका जो थॉट होता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी चीज को लेके पॉजिटिव है साथियों, पॉजिटिव है, तो आप वो चीजें कर लेते हैं, आप वो चीजें कर लेते हैं, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, आप वो चीजें कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने और बहुत अच्छा लगा मेरे को इसको देख के कि फाइनली आपने वो चीज बताई। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं, क्या कोई इसका शॉर्टकट तरीका है, क्या कोई आपने कोई ऐसी स्टडी प्लान बनाया है इसका? सर रिपीट कोई आपने कोई ऐसा स्टडी प्लान बनाया, कोई ऐसी स्ट्रेटजी लगाई क्या सीटेट की प्रिपरेशन के लिए? सर हाँ सर, स्ट्रेटजी मेरी यही थी कि पहले सीडीपी से स्टार्टिंग करी। सीडीपी को पहले मैंने सीडीपी का पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करा और फिर मैं सर क्या करती थी, दिन में जैसे आपकी क्लास लेती थी, फिर नोट्स थोड़ी बहुत जो टिप्स होती थी उसको मेमोरी में फिल कर लिया या स्क्रीनशॉट निकाल लिया, उसके बाद नोट्स बना लिया। फिर उसके बाद सर खाली आप कंसेप्ट क्लियर कर लोगे, डीपली पढ़ लोगे, उससे भी कुछ नहीं होगा। आपको साथ में प्रैक्टिस सेट लगाने की बहुत जरूरत है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी जितनी भी थ्योरीज हैं, जो भी कंसेप्ट है, आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है सर। ये जो मैराथन क्लासेस होती हैं जो हमारी, जी सर, मैराथन क्लासेस 3 से 4 घंटे की, 5 घंटे की, लास्ट मोमेंट पे उसको देखा था क्या आपने? जी सर, बिल्कुल देखा था सर, कोई मैराथन नहीं छोड़ी थी मैंने उससे सर। बहुत ही मतलब थ्योरी आप पढ़ लोगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना सर, तो वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। जब आपके सामने फिर वो सिचुएशन आती है ना क्वेश्चन के थ्रू, तब आपकी वो फिर मतलब सारे स्टेज जो भी है, जैसे जिन पियाजेट के जितने स्टेज है या वाइगोट्स की थ्योरी क्या कहती है, तो वो क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ क्लियर होता चला जाता है। अच्छा, बच्चों का एक सवाल भी आ रहा है, जैसा कि सुषमा एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छी हो, वो पूछ रहे मैडम कोई ऐसा है कि कितने घंटे पढ़ना जरूरी है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दिन में देखो, मैं ये बताना चाहूंगी, हमारा जो मैरिड लाइफ है, जितनी भी वुमेन है, मैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहूंगी कि हमारा देखो बिजी शेड्यूल होता है। दिन क्या है हमारा अपने लिए है ही नहीं। दिन हमारा सबके लिए है, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सास ससुर के लिए, देवर के लिए, सबके लिए, ठीक है। लेकिन मैं तभी ये कहना चाहूंगी कि आप मैनेजमेंट इस तरीके की रखिए कि अपने लिए 1 से 1.5 घंटा दिन में जरूर निकालिए रेस्ट के लिए। क्योंकि जो आप 1 घंटा दिन में रेस्ट करोगे ना, तो वो 1 घंटा सर रात अपनी होती है। रात किसी की नहीं, रात अपनी है। तो वो दिन का 1 घंटा जो रेस्ट का है ना, वो रात को आपको 3 घंटे की एनर्जी देगा। यानी तो आप सर वही, मैं दिन में 1 घंटे रेस्ट करती थी, रात को फिर उस एक घंटे को जो मैं सोती थी दिन में, तब मैं 3 घंटे रात को पढ़ती थी सर। 2 से 3 घंटे मतलब। शिल्पी, ये तो आपने कहते ना ऐसा एक भावुक को दे दिया कि अपने दिन का जो 1 घंटे का जो चैन है वो आपने हटा के रात अपनी बना ली। जी सर, रात तो हमारी, बिल्कुल सर, रात तो हमारी है, तो दिन का 1 घंटा। मेरे हस्बैंड ने पूरा मेरे को सपोर्ट करा इस चीज के लिए। रात को सर वो मेरे को दूध भी देने आ जाते थे, अपना भी गर्म कर लेते थे, मतलब खुद ही मतलब कर लेते थे मैनेज। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है सर। लास्ट टाइम में मैंने 1 महीने लग के मेहनत करी, तैयारी करी, तो उन्होंने मुझे पूरा साथ दिया मेरा। अच्छा, कुछ जैसे ये आ रहे हैं, एक स्टूडेंट है पूजा कुमारी करके, ये पूछ रहे आपने कोई स्पेशल बुक ली क्या इसके लिए? नहीं, मैं बताना चाहूंगी, बुक्स की जरूरत ही नहीं है सीटेट के लिए। बुक्स की बात करते हैं सर की जितनी क्लासेस है, टीचर श्रद्धा की पूरी टीम है, जितना ये लोग करा रहे हैं ना, तो आप 140 प्लस अगर आप अच्छे से करोगे ना, तो आप कर लोगे बिल्कुल आराम से। बस ये कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते चलिए, क्लास मिस मत करिए कोई भी, सारी मैराथन देखिए और बस डीपली सब चीजों को समझिए, अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कीजिए। कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। यानी किसी बुक की जरूरत नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल मैंने कोई बुक्स नहीं ली सर, कोई बुक्स नहीं ली, कोई बुक्स नहीं ली। मैंने अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए,
रफली नोट्स ही प्रिपेयर किए, इतना मैंने प्रॉपर्ली नहीं बनाया कुछ, बट अच्छा, उसी में सर मेरा हो गया। प्रैक्टिस मैंने बहुत की है सर। प्रैक्टिस बहुत करी जी है, सर, यानी मैराथन प्रैक्टिस क्लासेस का क्वेश्चंस आपने बहुत। पूरा फायदा उठाया है। जी सर, मैंने मॉक तो टेस्ट भी लगाए। जितेंद्र राठौर पूछ रहे हैं भाई कितने नंबर आए हैं आपके टोटल। जितेंद्र राठौर भाई, मैं आपकी बात बिल्कुल, शायद आप लेट से ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको दिखा दूं। जितेंद्र राठौर जी, ये इनका स्कोर कार्ड है। सीडीपी में 30 में से 30, और इसके बावजूद भी 110 नंबर है इनके पेपर फर्स्ट में, और फिर सीडीपी में 30 में से 29, 110 नंबर है पेपर सेकंड में भी। यानी कि 110 का स्कोर मेरे को लगता है अगर इस परिस्थिति में कोई ला सकता है, ठीक है, जिसका कोई अपना समय ही नहीं है, तो ये तो फिर क्या ही करोगे। 30-30 का मामला जो है ना, तो जितेंद्र मेरे को क्लियर हो कोई गया भी होगा, ला सकता है। कोई भी ला सकता है जी सर। सर। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, तो एक चीज और बताइए मेरे को, एक चीज जो है, जैसे कुछ मेरा यहाँ पे ये भी सवाल है, एक मेरा ये भी सवाल है, जैसे जैसे कि बच्चा सवाल पूछता है, जी एक सर। ये भी सवाल है कि आपका अगला टारगेट क्या है, व्हाट इज योर ड्रीम, ड्रीम क्या सर है? ड्रीम की तो सर मैं बात कहूँ, मतलब मेरा शुरू से था कि हाँ मुझे एक टीचर बनना है। अच्छा, तो अब जी जैसे आपका सीटेट क्लियर हो गया, अब हाँ आप जी आगे सर। क्या चल रहा है आपके माइंड में? सर मेरा मतलब फोकस जो है वो DSSB के लिए रहेगा। डी ट्रिपल एस बी रहेगा। जी सर। अच्छा, मतलब आपका जो टारगेट है, आप जो DSSB का, जी क्योंकि सर। जैसा आपका पेपर क्लियर हो गया, अब क्योंकि आप दिल्ली में ही हो, तो भाई सबसे अच्छी नौकरी दोस्तों, सबसे बढ़िया नौकरी जी है सर। वो आपकी, क्योंकि बीइंग ए लेडी सारी परिस्थितियों को मैनेज करते हुए, जी तो सर। सबसे बढ़िया क्या रहेगा कि DSSB, और एक सरकारी नौकरी है। आप चाहे एमसीडी की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो इसके फॉर्म भी निकलने वाले हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज बता दूं जी मैं सर। आपको, फॉर्म भी निकलने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छा अपना सर डिसीजन। स्पेशली DSSB मैं इसलिए ही करना चाहूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है, हमारा मतलब उनका अपना खुद का बिजनेस है, तो सर वो बिजनेस तो शिफ्ट नहीं कर सकते मेरे लिए तो। और वैसे भी सर उनका कहना ये है कि मैंने तुम्हारा सपना पूरा किया, मैं चाहता हूँ तुम मतलब बनो कुछ, बट तुम्हारी गवर्नमेंट सर्विस के लिए ना मैं अपनी गवर्नमेंट नहीं छोड़ सकता। यानी कि उनका कहना मतलब ये है जी सर। कि भाई आप दिल्ली के अंदर ही रह के जो भी करना है कर लो। जी 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 बिल्कुल सर। वो उनका सर वो यही बोलते हैं मुझे कि ऐसी कोई कीमत ही नहीं बनी जो तुम्हें मुझसे जुदा कर सके। चलो गॉड, मेरी तो भाई, मैं यही कहूंगा, आप हमेशा खुश रहें और आपका जी सर। परिवार संपन्न रहे। और मैं उनको भी एक बिग सैल्यूट बोलूंगा कि आज के टाइम में अगर कहते हैं ना लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए, मेरा मानना ये है, जी अगर सर। लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए और आपको सपोर्ट कर रहा है, तो मान के चले कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा कुछ किया हुआ, जो इस तरीके की बिल्कुल अच्छी सर, बॉन्डिंग। बिल्कुल और ये बिल्कुल भगवान करे बिल्कुल। आप लोग दोनों हमेशा खुश रहें, ये मैं इसके लिए भी ये भी बोलना चाहूंगा, आप लोग हमेशा खुश रहें। और क्योंकि मैं भी दिल्ली से ही हूँ, और मैं आपकी फैमिली से जरूर मिलूंगा, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा लगा बिल्कुल आपसे बात जी, करके, सौभाग्य होगा सर, हमारा सौभाग्य होगा, प्लीज आइए है ना। आप। ये वाली बात भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ड्रीम का भी क्लियर हो गया, अगर ड्रीम की बात करेंगे ज्यादा नहीं, तो जैसे ये पूछ लूंगा, जैसे सबसे एक लास्ट में ये बात पूछना चाहूंगा कि अगर अगर जैसे कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि लोगों की जैसे समस्याएं बहुत है, प्रॉब्लम बहुत होती है, बच्चा मेरे को यही जी फोन जी। करता है, सर मेरे साथ ये है, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, आपके साथ भी रही, जी सर, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। जैसे आप बताया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब उससे कैसे टैकल करा जाए। एग्जाम आ रहा है, बच्चे के पेपर है, फैमिली को मैनेज करना है, बच्चे के भी एग्जाम चल रहे हैं, आपका भी पेपर है, आपको पढ़ना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जी ऐसा सर। अक्सर बच्चा मेरे को बताता है, ठीक है। सर इसके उसके लिए बाद मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा फैमिली का सपोर्ट सर, ये कि वो भी सर अपने ऊपर ही है। अपने जैसे स्टार्टिंग आप अपने से करो, देखो आप अपनी अगर अपनी भावना अच्छी रखोगे ना, अगर आप दूसरे का सपोर्ट करोगे, जैसे आपकी फैमिली में जितने भी सारे मेंबर है, अगर आप सबकी भावनाओं की कदर करते हो, सबको समझते हो, तो अगर कोई आपको नहीं भी समझ रहा ना सर, आप टाइम दीजिए अपने आप को, आप टाइम देंगे सिचुएशन को हैंडल करना। शुरुआत में देखो सबके साथ दिक्कत आती है, अगर आप सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम पर ना आपको भी, आप उधर से पॉजिटिव देंगे तो एक टाइम पर क्या होगा, आपको भी मतलब बदला, सब कहते हैं ना बदला होता है, तो बदले में आपको भी पॉजिटिव मिलेगा, और आपके भी, आप भावना अच्छी रखोगे तो सामने की तरफ से भी आपको भावना अच्छी मिलेगी। तो सर ये कहा जाएगा कि मेरे को फैमिली से सपोर्ट अच्छा मिला, तो थोड़ा मतलब मैं कर लेती थी सर मैंने। अनुराधा कह रही है, अनुराधा के मैं तो कहूंगा सभी का यही सवाल होता है, सर मेरे साथ भी ऐसा ही है सर, जी ठीक सर। है। सर यही तो तो लाइफ है सर, अगर जिसने लाइफ को समझ लिया उसने साइकोलॉजी को समझ लिया, और जिसने साइकोलॉजी को समझ लिया तो वो तो अपने आप में एक अच्छा टीचर है ही। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो एक भाई, ज्यादा ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा आपका साथी, क्योंकि बहुत समय बहुत प्रीशियस है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, और ये कोई बहुत हाई फाई स्टूडेंट नहीं,
पेड बैच में पढ़ाया, यूट्यूब पे पढ़ा, बहुत बिल्कुल सर, मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया। हाँ। मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपका चैनल, मतलब आपके सारे जितनी भी टीचर्स तो सबके सर को मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भी करती थी, तो सर मैसेज पे रिप्लाई भी कर देते थे। सर की ये बहुत अच्छी खास बात है, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। सर टीचर्स अड्डा की टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, बहुत हेल्प मिली है सर मुझे। कोई मैं आपका कोई पूरी ऐसा टीम का बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। नहीं नहीं, आपका बहुत आभार है। तो कोई ऐसा, जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जो अब आगे जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं, जी जिनका भी सर। एग्जाम होगा, उनके जी लिए जी कोई सर। आपका सजेशन, आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? कोई ऐसा शॉर्टकट या कोई सुझाव? सजेशन सर मैं यही देना चाहूंगी कि शुरुआत से चीजों को डिटेल में जितना समझोगे ना, आपके लिए उतना ही बेनिफिट है। और प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको बेनिफिट अपने आप मिलेगा देखने को। चीजों को बारीकी से समझो, बिल्कुल डीपली, अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर कीजिए। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जी जी डीपली सर। समझिए। कोई बच्चा ये भी पूछ रहा है, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? जैसे किसी बच्चे ने ये भी पूछा, क्वेश्चन डाला है कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था, आपने जी कितनी तो बार सर मैं पेपर दिया बता, इसका? जी जी सर मेरा ये फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट है। लास्ट ईयर 2021 में ही मेरी बीएड कंप्लीट हुई है, बल्कि फॉर्म सीटेट के निकल चुके थे, तब तक सर रिजल्ट भी मेरा आउट नहीं हुआ था। जी। तो अब इसका मतलब हाँ ये जी, तो अभी मेरे फर्स्ट आपका अटेम्प्ट ही था ये। फर्स्ट अटेम्प्ट ही था जी ये, सर। और अभी आपका बीएड का रिजल्ट आया और उसके बाद सीटेट का रिजल्ट आया, नहीं बल्ले यस बल्ले सर। मैं दोनों जी 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 सर। दोनों सोनों पे सुहागा हो गया भाई। सर आप मेरी 2 मंथ, मतलब ये 2 महीने की प्रिपरेशन है मेरी। चलो बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा शॉर्टकट, अगर मैं बच्चों की बात करूं, कई बार होता है ना, बच्चा शॉर्टकट पूछता है, सर शॉर्टकट बता दीजिए। शॉर्टकट। अक्सर माइंड में ये होता है, छोटी कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी गाइड मिल जाए, कोई ऐसी जिससे मैं आखिरी मोमेंट पे पढ़कर और सीटेट में 30 में से 30 ले आऊं, ऐसा कुछ है क्या? सर शॉर्टकट के लिए भी मैं यही बोलूंगी, सर की मस्ती की पाठशाला देखना मत छोड़िए। सर की आप क्लास लोगे ना, तो आपके सारे मतलब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और सर जो प्लस क्वेश्चन लगवाते हैं, मैराथन लगाते हैं, बस उसमें हो जाएगा, बिल्कुल तो आराम से हो जाएगा। आप सीडीपी पे अच्छा फोकस कीजिए, सीडीपी मेन है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं दोस्तों, जैसा कि अभी शिल्पी ने बताया, तो ये बच्चों ने नाम ही डाल दिया है कि सीडीपी बाय आशीष। आप इस नाम से यूट्यूब पे सर्च करिए। दूसरी बात क्या, मैं फिर बता दूं, जो भी नए मेरे साथी, अगर किसी नंबर से कोई रह गया, 1-2 नंबर से कोई रह गया, किसी को कोई दिक्कत रही, कुछ भी रही, तो हौसला तोड़िए नहीं। जब ये मैडम कर सकती हैं, ये मैडम कर सकते, तो आप कुछ भी कर सकते हो, जी कुछ सर। भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये मस्ती की पाठशाला जो कि हो रही है रोज 12 बजे, उसमें आप भी आके एक ऐसा शो देखो ना, पढ़ने का नहीं, एंजॉय करना, ठीक है ना, एंजॉय करना है। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आ रही है? इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। किसी के कोई सवाल है भी तो मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। कोई ऐसे लाइव अपना इंटरेक्शन नहीं बार बार बता सकता है कि, ठीक है ना। किसी का कोई सवाल है, आशीष सर खुद एक बुक है भाई, इतरत क्या बात है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। सिर्फ प्लीज बेस्ट बुक है सर। अब सीटेट के बाद कौन सा एग्जाम आएगा जल्दी? DSSS भी आएगा, ये मैम ने किया है। यस सर, बीएड एक सेमेस्टर में है सर, मेरा फर्स्ट पेपर में है। कोई और पूछना चाहता है जो इनसे रिलेटेड सवाल है, कोई और पूछना चाहता है, वो बता सकते हैं। जो आपके मन में अभी कोई सवाल आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है जो आप पूछ सकते हैं, वो बिल्कुल पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सर की क्लास बुक से ज्यादा अच्छी है, पूजा देसवाल जी, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 3 जी नंबर सर, बिल्कुल सर। सर। क्या क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। सुनीता कुमारी जी मैम, क्या बात है। प्रियंका सर की क्लास, तो दोस्तों मैं काफी हद तक स्टूडेंट सेटिस्फाई भी हो गए हैं। जैसे नाहिद पूछ रहे हैं कि टोटल कितने मार्क्स आए हैं इनकी, मैडम 110 नंबर हैं, ठीक है, 110 नंबर हैं। तो लकी, विनीत, भावना, आरसी क्यूट, बहुत बढ़िया क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये एक छोटा सा इंटरेक्शन था, और मैं इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था कि परिस्थितियां आदमी की कैसी भी हो, अगर आपके अंदर एक जुनून है, एक जज्बा है कुछ करने का, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि मैं मैरिड हूँ, इट डजेंट मैटर कि सर मेरे बच्चे हैं, इट डजेंट मैटर कि मेरी सास जी मुझे सर। पढ़ने नहीं देती है, इट डजेंट मैटर कि कुछ भी है। अगर आप में क्या, वही लोग सपोर्ट करेंगे। आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, थोड़ा सा माहौल को देखिए, आप किस हालात में, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, बाहर नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन यूट्यूब क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। तो शिल्पी, ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके, और भगवान करे हम पूरा ये परिवार, टीचर्स अड्डा का परिवार, हम पूरा परिवार विश करता है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो ऐसी परिस्थितियों में पढ़ रहा है,
तो हमारा ये सहयोग रहेगा। जैसे शिल्पी आपने बताया DSSB के लिए नई वैकेंसी आने वाले, तो पूरे टीचर्स अड्डा परिवार से आपको कोई भी जरूरत हो, एनी टाइम आपको लगता है कि ये एग्जाम मेरे को प्लान करना है, इसके बारे में नहीं समझ में आ रहा है जी सर। या कुछ पूछना है, तो आप ऑलवेज वेलकम है हमारा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी ऐसे बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, हमारा जी उद्देश्य सर, थैंक्स अ लॉट सर। है ना, तो उनके सपनों को पूरा करा जाए। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। और आप आए अपने बच्चे को, और मैं एक और बात बता दूं, इनका बेटा अभी क्या है, 4 साल का है, और अब समझ लो 4 साल का बच्चा बिल्कुल मम्मी से अटैच रहता है। तो उस बच्चे को इन्होंने क्या करा, अभी अपनी नीचे सासू माँ को देके फिर ये इंटरव्यू प्लान करा। हो सकता है बोल देते जी नहीं सर। सर मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब एक थोड़ा सा अभी ये सर वो आ रहा है बीच बीच में मम्मा मम्मा कर रहा है। तो जी ये भी एक क्या है कि एक जुनून है कुछ करने का। नहीं सर मैं करके दिखाऊंगी, नहीं सर मैं आऊंगी, तो थोड़ा सा ये मुझे भी बड़ा पॉजिटिव लगा कि आदमी अगर कुछ करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है जी सर, मैम, बिल्कुल। एक स्टूडेंट और बोले मैम नोट्स कैसे बनाते थे आप प्लीज बता दो। शिवानी का एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन और बता दो ये ठीक है, मेरी मैरिड लाइफ है, बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा, तो प्रॉपर नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं। मैं बस, क्या होता था जैसे क्लास चल रही है ना सर की, तो मैं मतलब हर चीज को अच्छी तरह समझ लेती थी। समझ के जैसे कभी टाइम मिला तो स्क्रीनशॉट निकाल लिया, नहीं तो क्या किया, उसको अपनी मेमोरी में फिल करके रखा, याद करके रखा। जैसे फ्री टाइम मिले ना उसको फटाफट नोट डाउन कर लिया। तो सर मैंने रफली नोट्स ही बनाए हैं, बट मेरे नोट्स ऐसे हैं कि वो मैं ही समझ सकती हूँ, कोई और नहीं समझ सकता। यानी वो रैंडमली जो भी समय मिला बीच बीच में जी उसके हिसाब सर। से आपने अपने हिसाब से, मतलब होता कई बार हम अपनी लैंग्वेज को खुद समझ पाते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जी जाता बस ये कि अपना नोट डाउन करो और टिप्स और पॉइंट को जैसे आप समझ सकते हो ना उस तरीके से पॉइंट को लिखो। और है। जैसे कि और सर बताते हैं, सर तो बिल्कुल टिप्स बताते हैं, अच्छे पॉइंट। सर खुद इतने अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताते हैं, पॉइंट्स बताते हैं, उन पॉइंट्स पे आप फोकस करोगे ना तो बस हो जाएगा सब, इजीली हो जाएगा सब कुछ। और बाकी जो इन्होंने बताया भाई मस्ती की पाठशाला, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई आपको पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पे जाकर टीचर्स अड्डा एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक 12 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, रोज 12 बजे, वे बिल्कुल फ्री है। और अभी क्या बहुत सर टाइम है हमारे आपको तो सर मेरे बच्चे भी इंजॉय करते थे, और अच्छा मेरे हस्बैंड तो सर ये बोलते थे कि ये मतलब ये पढ़ाई हो रही है कि लड़ाई हो रही है। आप बोलते थे ना सर कि दंगा होने वाला है। अच्छा थोड़ा सा मोटिवेशन होता है ना, बच्चे जी कहते हैं सर, मैं इससे थक चुका वो था। भी समझते हैं, वो थोड़े से मजाक में बोलते थे। हाँ, बिल्कुल। जी तो सर। नहीं वही है, बहुत अच्छा आशीष सर हमारे बहुत अच्छे, दुर्गेश शुक्ला जी बोले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतने प्रेम स्नेह, तो इसके लिए हमेशा आभारी हूं। और आपका शिल्पी बहुत बहुत आभार को प्रकट करूंगा कि आप आए और ऐसे उसमें आपने टाइम दिया। ठीक है, तो इसके लिए और गॉड ब्लेस यू, आप लोग हमेशा खुश रहें, पूरी फैमिली खुश रहे आपकी, और आप जो आपके आने वाले जो ड्रीम है या DSSB या जो भी आपने प्लान कर रखा है, जैसे कि बिल्कुल आपने सर, बताया, आशीर्वाद चाहिए सर आपका आगे भी। सटीक सफलता मिले। तो इसी के साथ विदा लेते हैं साथियों, और हम आवे, और ये सक्सेस स्टोरी की अभी शुरुआत हुई है, अभी तो आगाज शुरू हुआ है और शिल्पी ने स्टार्टिंग कर दी है, और अभी तो बहुत कुछ है। और ये इंटरव्यू इसलिए मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा के तब दिखाया, भैया देखो सीटेट की ये मार्कशीट आप देख लो, इनकी फेक नहीं है। मैंने CBSE का बताया, वो भी फेक नहीं बताया था। जो दिखा रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन होगा, नहीं होगा तो नहीं कराऊंगा मैं। तो 30 में से 30 का रिकॉर्ड कायम रहा, और ये प्रभु की कृपा है कि पिछले 10 साल से 30 में से 30 बच्चे ने टैग डाल दिया कि 30 में से 30 मस्ती की पाठशाला, 30 में से 30 आते ही आते हैं। तो साथियों विदा लेता हूं, और शिल्पी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी मैं आपसे मुलाकात भी करूंगा और मुंह भी मीठा करूंगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें। और साथियों बिल्कुल हताश मत हो, बिल्कुल हताश मत हो, जिंदगी बहुत मौके देती है, बस आप में डेडिकेशन होना चाहिए। तो सर विदा लेते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू।